माँ शेर पे चढ़ के आई, जयकारा गूंजे गली गली। माँ आसन पर आ बैठ गई, माँ आसन पर आ बैठ गई। मैंने ऐसा जल चढ़ाया, गंगा जल हो गया गली गली, गंगा जल हो गया गली गली। जय करवा चौथ माता। दोस्तों, आज हम जानेंगे करवा चौथ किस दिन मनाया जाएगा और सरगी खाने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। साथ ही कमेंट में जय करवा माता अवश्य लिखिए। चौथ माता आप सभी के सुहाग को लंबी आयु प्रदान करे, ऐसी कामना के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का त्योहार श्रृंगार और सुहाग का दिन होता है। इस साल सुहागन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सुहागिनों के लिए करवा चौथ सभी व्रत में अधिक महत्व रखता है। अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना और दीर्घायु के लिए महिलाएं सुबह से लेकर रात चाँद निकलने तक अन्न जल का त्याग कर करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। निर्जला व्रत की शुरुआत सुबह 6:25 से शुरू होकर चाँद निकलने तक यानी रात 8:19 तक निर्जला व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:01 से शुरू होकर 7:15 तक रहेगा और शाम को चाँद देखने से पहले अपने पति के लिए पूजा भी करती हैं पत्नियां। इसके बाद महिलाएं छन्नी से चाँद को देखने की कोशिश करती हैं और फिर उसी छन्नी से अपने पति की एक झलक पाती हैं और वह बहुत खुश होती हैं। यह भी माना जाता है कि जब एक पत्नी अपने पति को छन्नी से देखती है तो उसके माध्यम से सभी नकारात्मक भावनाएं छन जाती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पति के हाथ से जल पीती हैं और उनका व्रत पूर्ण होता है। हाल के दिनों में ही कुछ पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखना शुरू कर दिए हैं। इनसे त्योहार को और भी खास बना दिया गया है, क्योंकि यह प्यार, करुणा और समझ का प्रतीक है। इस दिन करवा चौथ की कथा सुनने से चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं, व्रत का पूर्ण फल प्रदान करती हैं। करवा चौथ पे चंद्रमा पूजन और 16 श्रृंगार का भी विशेष महत्व बताया गया है। करवा चौथ का व्रत की शुरुआत सरगी के साथ होती है। आइए जानते हैं करवा चौथ पर सरगी का क्या महत्व और इसे खाने का शुभ मुहूर्त क्या है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि गुरुवार 13 अक्टूबर को रात 1:59 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर को रात 3:08 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सरगी की थाल में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिष्ठान आदि होते हैं। सरगी में रखे गए व्यंजनों को ग्रहण करके ही इस व्रत का आरंभ किया जाता है। सास ना हो तो जेठानी या बहन भी ये रस्म निभा सकती है। सरगी खाने के भी कुछ बातों का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 या 5 बजे तक सरगी खा लेनी चाहिए। यदि हम इस टाइम पर सरगी नहीं खा पाते हैं तो हमको बिना सरगी खाए ही व्रत की शुरुआत कर लेनी चाहिए। ध्यान रखिए कि सरगी में तेल मसालों का सेवन ना करें, इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्रदान नहीं होगा। आपको सिर्फ फल, जूस, मिठाइयाँ आदि का ही सेवन करना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम शाम की पूजा कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। शाम के समय मिट्टी की वेदी पे करवा माता का फोटो लगाएं
और साथ ही साथ भोलेनाथ माता पार्वती का भी फोटो रखें और मिट्टी या पीतल के 2 करवा रखें। उस करवे में आपके यहाँ जो भी भरने की रस्म है उसमें आप भर के रखें। इसके बाद एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोरी और सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं और ध्यान रखें कि पूजा आपको चाँद निकलने के 1 घंटे पहले ही कर लेनी चाहिए। पूजा आपको विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए और आपको कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। भोलेनाथ की आरती, माता पार्वती की भी आरती, गणेश जी की आरती भी आपको अवश्य सुननी चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और सबका स्वास्थ्य बना रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम चाँद पूजन की विधि जानते हैं। इस दिन करवा चौथ की थाली में मिट्टी से बने करवा ले लें। यदि मिट्टी का ना मिले तो पीतल का भी ले सकते हैं। एक दीपक ले लें, एक छन्नी ले लें जिसमें चाँद और पत्ती को देखा जाता है। गाय का कच्चा दूध ले लें जो अर्घ देने के काम आता है। थाली में रोरी, चंदन, फूल, फल और मिठाइयाँ रख लें जो चाँद को अर्पण किया जाता है। इसमें सिंदूर भी अवश्य रखना चाहिए जो पूजा के बाद पति अपने पत्नी को लगाता है। और साथ ही साथ 1 गिलास पानी भी अवश्य रखें जो व्रत खुलवाने के लिए पति अपनी पत्नी को अपने हाथ से पानी पिला के व्रत खुलवाता है। और फिर आपको चाँद को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और आपको चाँद से कहना चाहिए कि हमारे पति को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और पति के चरण को भी स्पर्श करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम करवा माता की कथा सुनते हैं। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी और एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए। वो स्नान कर ही रहे थे कि तभी नदी में एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़कर अपने तरफ खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगी और करवा तुरंत ही नदी के पास पहुंचती है और वो देखती है कि उसके पति को मृत्यु के मुंह में मगरमच्छ ले जा रहा है। तो उस करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे और फिर करवा ने तुरंत यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। फिर क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। मान्यता है कि तभी से सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए करवा माता से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस निकाल लिया, वैसे ही आप हमारे सुहाग की सदा रक्षा करना। करवा माता की ही तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागा में लिपटे प्रेम विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। जय करवा चौथ माता। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो बिना अपनी बहन को कुछ खिलाए वो खाना नहीं खाते थे। पहला करवा चौथ का व्रत आया। बहन ससुराल से उस साल मायके आई थी। अपनी भाभियों के साथ बहन ने भी
धूमधाम से व्रत किया और सातों भाई व्यवसाय से घर लौटते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं तो बहन को बुलाते हैं। तो बहन बोलती है, नहीं भाई, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी, बिना चाँद देखे मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब चाँद आ जाएगा तब मैं खाना खाऊंगी। ऐसा कहते कहते उसकी बहन मूर्छित हो गई। उसके भाइयों से उसका दुख देखा न गया। उसके भाई टिल पे चढ़कर एक दिया जलाकर छन्नी से ढक कर रख दिए और छन्नी से चाँद को दिखा दिए और बोले, बहन देखो चाँद निकल आया है। तो बहन अपने भाभीयों से बोली, भाभियाँ चाँद निकल आया है, चलो चाँद को अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। तब भाभियाँ बोली, ये तो आपका चाँद है, हमारा चाँद तो रात को आएगा। और बहन अर्घ दे लेती है। अर्घ देने के बाद भाइयों के साथ खाना खाने बैठती है। जैसे ही एक निवाला खाती है तो उसे छींक आ जाता है और दूसरे निवाला खाती है तो बाल आ जाता है और तीसरे निवाला खाने ही वाली होती है कि ससुराल से संदेशा आ जाता है कि पति बीमार है, जौन सी भी हालत में ही हो तुरंत घर पहुंचो। उसकी माँ पेटी खोली, कपड़े निकालने लगी तो सभी कपड़े सफ़ेद रंग के ही मिलते थे। तब माँ ने बोला, बेटी जो पहने हो इसी को पहन के चली जाओ और जो तुम्हारे भाग में लिखा होगा वैसा ही होगा। और रास्ते में जो भी बड़ा छोटा मिले तुम उसके पैर पड़ती जाना। जो सदा सुहागन का आशीर्वाद देगा उसको गांठ मार लेना और उसको सोने का ये सिक्का दे देना। वो रास्ते में जाती, जो भी बड़ा छोटा मिलता सबका आशीर्वाद लेती। सब आशीर्वाद में बोलते, खुश रहो, ठंडी रहो, भाइयों का सुख देखने वाली रहो। ऐसा सब आशीर्वाद देते। कोई सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो घर के दरवाजे पे पहुंचती है तो उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसका आशीर्वाद लेती है तो वो बोलती है, सदा सुहागन रहो, पुत्रवती भव। तब वो सोने का सिक्का उसको दे देती है और अपने पल्ले में गांठ बांध लेती है। और जब वो अंदर जाकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ पड़ा है और वो खूब रोने लगती है। सब उसके पति को ले जा रहे थे। तब वो बोली, नहीं, मेरे पति को मत ले जाओ, मेरे पति को मत जलाओ। माँ मेरे लिए एक जंगल में झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं पे रहूँगी, अपने पति की सेवा करूँगी। फिर उसको एक झोपड़ी बनवा दिया जाता है। वो उसमें अपने पति को का सेवा करती है और रहने लगती है। उसकी ननद उसको 2 टाइम भोजन दे आती है। के बाद तिल चौथ आया। उसने व्रत किया, विधि विधान पूजा किया। जब माता आई तो माता ने कहा, करवा लो करवा, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा लो, दिन में चाँद उगाने वाली करवा लो, बहुत भूखी करवा लो। वह बोली, माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, मेरे भाई नहीं थे, मुझे मेरा सुहाग दे दो माँ। तब माता बोली, मुझसे बड़ी बहन बैसाख की चौथ आएगी, तुम उसके पैर पकड़ लेना। और कुछ दिनों बाद बैसाख की चौथ आई और माता आई। फिर माता के पैर पकड़ लेती है और कहती है, चौथ माता मेरा सुहाग लौटा दो। तब माता बोली, छोड़ पापिन मेरा पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं, वो मेरे पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब माता बोली, मुझसे बड़ी बहन भादों की चौथ में आएंगी, तुम उनके पैर मत छोड़ना। अगर उनके पाँव छोड़ दी तो तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगा। फिर कुछ दिनों बाद भादों की चौथ आई और बोली, करवा लो करवा, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा लो, दिन में चाँद उगाने वाली करवा लो। फिर वो बोली, हे माता मुझसे भूल हो गई है, वो मेरे भाई नहीं थे, मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरा सुहाग लौटा दो माँ। माँ आपको बताना पड़ेगा मैं क्या करूँ माँ। माता बोली,
तुम्हें इतनी शिक्षा कौन दिया? तब वो बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएंगी, तुम उनके पैर मत छोड़ना। वो जो मांगे सब सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद आती है। वो बोली, ननद जी आप काजल, बिंदी, रोरी, मोली, सारा सुहाग का सामान लाना। ननद ने एक एक करके सब सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवा लो करवा, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा लो, करवा लो। दिन में चाँद उगाने वाली करवा लो, बहुत भूखी करवा लो। माता, वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर माता के पैर पकड़ ली। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू छोड़, तू मेरे पाँव पकड़ने के लायक नहीं है। माता, आपको मेरा सुहाग लौटाना ही पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की चीज़ें कहाँ से आई? माता बोली, ये सब ज्ञान तुझे कहाँ से मिला? हे माता, मुझे जंगल में कौन ज्ञान देगा? ये ज्ञान तो आपसे ही मिला है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोल कर छींटा दे दिया तो उसका पति राम राम कह के बैठ गया। और जाते जाते माता ने झोपड़ी पे लात मार दी तो वहाँ महल बन गया। सुबह ननद खाना लेकर आई तो देखी उसके भाई और भाभी कहीं दिख नहीं रहे थे। तो उसने आवाज़ लगाई। तब ऊपर से भाभी बोली, ननद जी हम यहाँ पे हैं। तो उसकी ननद बोली, भाभी ये सब कैसे हुआ? तो उसकी भाभी ने बताया, रात को करवा माता आई थी और उन्होंने ही ये सब किया। जाओ ननद, आप माता जी से कह दो हमें गीत गाते हुए लेने के लिए आए। ननद जाकर माँ से बोली, भाभी ने भैया को तो जिंदा करवा दिया है और भाभी बोली है कि हमें गीत गाते हुए लेने के लिए आओ। सासू गीत गाते हुए बहू को लेने आई। बहू सास के पैरों में पड़ गई और कहने लगी कि माँ, ये आपके भाग्य से हुआ है। तब सासू ने बोला, नहीं नहीं, ये तो तेरे भाग्य से जिंदा हुआ है। और सास अपने बहू बेटे को घर लेवा लाई और गांव में सबसे कहलवा दी कि करवा चौथ का व्रत सबको करना चाहिए। पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत सबको रखना चाहिए। हे करवा माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ ना करना, और जैसा आपने बाद में किया वैसा सबके साथ करना। हर सुहागिनों के पति की रक्षा करना, अपनी कृपा सब पे बनाए रखना, भूल चूक को माफी देना माता। जय करवा माता।